नमस्कार। अच्छी सेहत के लिए नींद बहुत जरूरी है। रात की अच्छी नींद हमारे सारे हार्मोन्स में संतुलित कर देती है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिकारात्मक शक्ति को बहुत बढ़ा देती है और शरीर को स्वस्थ बनाती है। अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है कि दोपहर में सोना चाहिए क्या नहीं। रात सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए है, लेकिन दोपहर में सोना चाहिए या नहीं, ये हमेशा प्रश्न रहा है। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। भरपेट दोपहर का खाने के बाद नींद अगर मिल जाए तो क्या चाहिए। ये नींद बहुत ही लुभाती है। ऐसा शायद ही कोई होगा अगर दोपहर में सोने मिल जाए तो वो नींद अच्छी ना लगे। हालांकि आयुर्वेद कई कारणों की वजह से दोपहर की झपकी ना लेने की सलाह देता है। आज हम ये सारी बातें समझने का प्रयत्न करेंगे। आयुर्वेद दोपहर की झपकी को क्यों ना कहते हैं? ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से दोपहर में ना सोने की सलाह दी जाती है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि दोपहर की नींद हमारे शरीर के कफ को बढ़ाती है। शरीर में जब कफ की वृद्धि होती है तो सर्दी, खांसी, सूजन, थकान, ये सारे लक्षण आ जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि दोपहर में झपकी लेना उचित नहीं है। लेकिन गर्मी के दिनों में आयुर्वेद ही दोपहर में थोड़ी झपकी लेने की, थोड़ा समय सोने की सलाह देता है। दोपहर की झपकी का फिर विकल्प क्या हो सकता है, ये प्रश्न है। पावर नैप लेना, दोपहर का सिएस्टा एक अच्छा आइडिया है। पावर नैप से आप तरोताजा हो जाते हैं, याददाश्त पे सुधार आता है, मूड को संतुलित करता है, एकाग्रता बढ़ती है और तनाव को घटाता है। इसीलिए आपको सचेत विश्राम पर ध्यान देना चाहिए। हम इसे योग में कॉन्शियस रिलैक्सेशन करते हैं। 10-15 मिनट के लिए अच्छा शवासन करें या शांति से कुर्सी पर बैठें, सर को टका दें, आंख बंद कर लें और आवाजें सुने आसपास की, निस्पंद भाव करें। तो अब समझें कि कौन दोपहर की झपकी ले सकता है। अगर आपकी व्यस्त जीवन शैली के कारण आप दिन में थकान महसूस करते हैं तो दोपहर की झपकी लेना आपके लिए अच्छा हो सकता है। आयुर्वेद में और योग में दोपहर की झपकी लेने की सलाह दी गई है ऐसे लोगों के लिए जो थकान महसूस करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, भरपेट खाना खाने के बाद सो जाना या झपकी लेना वो गलत होगा। खाना खाने के बाद में कम से कम 1 घंटा थोड़ा सा टहलें, थोड़ा समय बिताएं और उसके बाद में थोड़ी झपकी लें तो अच्छा रहेगा। यदि किसी को दस्त या चक्कर आना या दौरे पड़ना या सांस में तकलीफ होना, ऐसी सारी बीमारियां हैं तो उन्हें शांति से बैठकर निस्पंद भाव करना या शवासन करना या शांति से लेटे रहना, ये जरूर कहा जाता है। अब याद रखिए कितने देर तक दोपहर की झपकी लेना ठीक रहेगा, क्योंकि दिन तो काम करने के लिए ही है और रात सोने के लिए है। अगर दिन को सो रहे हैं तो कितना समय? दोपहर की झपकी लिए आदर्श होगा आधे से पौना घंटा। यदि कोई व्यक्ति 90 मिनट से ज्यादा सोने की इच्छा महसूस करता है तो ये डिप्रेशन, पुराने दर्द, अनिद्रा जैसे प्रॉब्लम्स का संकेत है। इसके अलावा बहुत देर तक सोते रहेंगे तो ये झपकी नहीं रहेगी, फिर तो नींद आ जाएगी और ये गलत बात है। बाद में ये लंबे समय तक दिन में सोने के बाद जब आप जागेंगे तो आपको चक्कर आना और नींद की कमी महसूस होने लगेगी और फिर ये आपके रात की नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। अब समझे कि सचेत विश्राम यानी कॉन्शियस रिलैक्सेशन के क्या लाभ है। हम योग में मानते हैं कि सचेत विश्राम ये सबसे अच्छा विकल्प है। जो एक सुस्ती भरी दोपहरी में खुद को तरोताजा करना चाहता है उसे सचेत विश्राम का अभ्यास करना चाहिए। इस टेक्निक से आप अपने परिवेश से अवगत होते हैं और अपनी जागरूकता के माध्यम से आप अपने पूरे शरीर और मन को आराम दे सकते हैं। गहरी झपकी के बजाय सचेत विश्राम का लाभ काफी अधिक है। ये करने से नींद की जरूरत महसूस होगी ही नहीं। 10 से 15 मिनट का चैतन्य विश्राम 8 घंटे की नींद के बराबर है। इसके अलावा आप दिन में अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे और आप बेहतर ध्यान देने में सक्षम होंगे। अगर आपको कभी भी कुछ स्वास्थ्य के कारण से, कोई चिकित्सा की वजह से
दिन में सोना ही पड़ता है, तो दोपहर की झपकी लेने का आदर्श समय दोपहर के 2 से 4 बजे तक का है। भोजन से तुरंत बाद सोने से बचें, क्योंकि इससे पाचन क्रिया ही धीमी हो जाएगी और शरीर में सूजन और गैसेस और अपाचन महसूस होगा। तो अब ये स्पष्ट हो गया होगा कि दोपहर की झपकी अच्छी है या बुरी। कभी कभी अगर वास्तव में आप कुनिद्दा महसूस करते हैं और खुद को तरोताजा करना चाहते हैं और पावर नैप लेने में असमर्थ होते हैं, तो बस अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे सचेत विश्राम का अभ्यास करें। इससे सुस्ती की भावना को कम करने में काफी मदद मिलेगी। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठे रहना बहुत ही आपको ऊर्जावान बना देता है। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए नक्की करें आप किस तरह दोपहर की झपकी का फायदा ले सकते हैं। कोशिश करते रहें कि जितना कॉन्शियस रिलैक्सेशन हो सके, जितना इस पर अभ्यास आप कर सको, जरूर करो। थोड़े ही मिनट में आप ऐसे तरोताजा महसूस करेंगे कि आपको बड़ा आनंद आएगा काम करने में। तो बस अपना ध्यान रखें, जरूर छोटी छोटी झपकियां लें और हमेशा तरोताजा रहें। नमस्कार।